प्रेगनेंसी में उल्टी होना कब तक सेफ होता है और कहीं ये खतरे की निशानी तो नहीं। हाय फ्रेंड्स, सुबह उठते ही उल्टी, खाना देखते ही जी मिचलाना या दिन में कई बार उल्टी होना। दोस्तों, अगर आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में उल्टी होना कब तक सेफ होता है और कहीं ये खतरे की निशानी तो नहीं। दोस्तों, कुछ महिलाएं ये भी नहीं समझ पाती कि प्रेगनेंसी में इतनी उल्टी हो रही है तो कहीं नुकसान तो नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या ज्यादा उल्टी होने से आपके बच्चे को या आपको कोई नुकसान हो सकता है या फिर आपके बच्चे के लिए सुरक्षित होता है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ घरेलू उपाय भी बताऊंगी जिनसे आपको उल्टी से राहत मिलेगी। फ्रेंड्स देखिए, दूसरा महीना वो समय होता है जब आपके शरीर के अंदर हार्मोन बहुत तेजी से बदलते हैं। आपको उल्टी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि HCG हार्मोन का बढ़ना। प्रेगनेंसी ठहरते ही आपके शरीर में एक हार्मोन बनता है HCG। दूसरे महीने में यही हार्मोन सबसे ज्यादा बढ़ता है। यही हार्मोन आपके दिमाग को संकेत देता है कि अब शरीर में बच्चा पल रहा है। लेकिन साइड इफेक्ट ये होता है कि जी मिचलाना, उल्टी आना, बदबू से परेशानी, खाना अच्छा नहीं लगना, ये सब होने लगता है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि HCG का बढ़ना अक्सर मजबूत प्रेगनेंसी का संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। और दोस्तों, उल्टी होने का दूसरा कारण हो सकता है तेज गंध से परेशानी। दूसरे महीने में महिलाओं की सूंघने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है। खाना पकाने की स्मेल, परफ्यूम, साबुन, गैस की गंध, इस तरीके की बहुत सी चीजें जो पहले नॉर्मल लगती थी वही अब उल्टी का कारण बन जाती है। और दोस्तों, इसके अलावा खाली पेट रहने से भी महिलाओं को उल्टी होने लगती है। और कुछ महिलाएं उल्टी के डर से खाना कम कर देती है। लेकिन फ्रेंड्स, खाली पेट रहने से उल्टी और ज्यादा होती है। पेट में एसिड बनता है और जी और ज्यादा घबराता है। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ जरूर खाएं। और दोस्तों, उल्टी होने का एक कारण शुगर और ब्लड प्रेशर में बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स दूसरे महीने में ब्लड शुगर और BP थोड़ा नीचे ऊपर होता रहता है, जिससे चक्कर, कमजोरी, उल्टी ये सब आपको महसूस होते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि क्या बार बार उल्टी होना खतरनाक है। तो दोस्तों, अगर दिन में 1 से 3 बार उल्टी हो रही है, अगर आप थोड़ा थोड़ा खा पा रही है, पानी भी पी पा रही है, तो ये नॉर्मल है, घबराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर दिन में 5-6 बार या उससे ज्यादा उल्टी हो, पानी भी नहीं रुक पा रहा, बहुत तेज कमजोरी हो, बहुत पेशाब आना, तो ये कंडीशन हाइपरमेसिस हो सकती है और डॉक्टर को आपको तुरंत दिखाना जरूरी होता है। लेकिन उल्टी को कम करने के मैं आपको कुछ घरेलू उपाय भी बताती हूँ, जैसे कि सुबह उठते ही एक बिस्किट या टोस्ट खा लीजिए, इससे आपको उल्टी से राहत मिलेगी। और इसके अलावा थोड़ा थोड़ा करके खाना खाते रहे, एक साथ ज्यादा खाना आपको नहीं खाना चाहिए। और इसके साथ साथ ही ठंडा या गुनगुना खाना बेहतर होता है। और अदरक का हल्का पानी या चाय, ये सब लेने से आपको उल्टी से कुछ राहत मिलेगी। नींबू की खुशबू या नींबू पानी से भी उल्टी कम होती है। और तेज मसाले और तला भुना खाने से आपको बचना चाहिए, जिससे आपको उल्टी से राहत मिलेगी। दोस्तों, खाली पेट रहना, बहुत ज्यादा तला खाना, तेज खुशबू वाले परफ्यूम, बहुत देर तक भूखी रहना, इन सब कारणों से उल्टी और बढ़ जाती है। तो आप अपने खान पान का खूब ध्यान रखें। फ्रेंड्स, ये मैं भी जानती हूँ कि ये समय बहुत मुश्किल होता है, उल्टी, कमजोरी, मन खराब रहना, लेकिन याद रखिए ये समय हमेशा नहीं रहेगा। जैसे जैसे तीसरा महीना आएगा, ज्यादातर महिलाओं को इससे राहत मिलने लगती है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक कीजिए और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी जवाब देने की। और ऐसी ही सच्ची और आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।